कृष्णा 2 अप्रैल से वैशाख माह शुरू हो गया है। आप सबको वैशाख माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वैशाख माह अत्यधिक विशेष मास है। इसमें भगवान विष्णु की पूजा कीर्तन किया जाता है। इसी वैशाख माह में अनेक महत्वपूर्ण त्योहार और उपवास आते हैं। जैसे इसी माह में आती है भरथुनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, नरसिंह जयंती, गंगा सप्तमी, सीता नवमी, परशुराम जयंती इत्यादि। चले इस वैशाख माह में हमें श्रवण करते हैं सुंदर कथा। हमारे वैदिक पुराण से ली गई वैशाख माह की महत्तम कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। इन कथाओं को अवश्य सुनिएगा। आज सुनते हैं वैशाख माह की पहली कथा। आइए आरंभ करते हैं वैशाख माह की कथा का। श्री सेतु गोस्वामी ने कहा, राजा अम्बरीश ने ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद से पूर्णतम वैशाख माह के महत्व वर्णन पूछते हुए इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैंने आपसे अनेक महीनों के महत्व सुना है। उस समय आपने ये सुना था कि सभी मासों में वैशाख माह श्रेष्ठ है। इसलिए हे भगवान, मुझे ये बताने की कृपा करें कि आखिर भगवान श्री हरि इतना अधिक क्यों प्रिय करते हैं वैशाख माह को, और उस समय में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। नारद जी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, वैशाख मास सभी मासों में उत्तम, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी, रत्नों में कौस्तुभ तुकमणि श्रेष्ठ। उसी प्रकार धर्म के आधार भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम माना जाता है। जब कोई व्यक्ति वैशाख माह में सूर्योदय से पहले स्नान करता है, उससे श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रेम करते हैं। जब कोई मनुष्य वैशाख माह में प्रातःकालीन स्नान नहीं करता, वैशाख माह के महीने में सभी तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में सदैव स्थित रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर वो समस्त जीवों का कल्याण करने हेतु वो सभी सूर्योदय से पहले 6 दंड से पहले वे सभी उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा जी की इस बात को आगे दोहराते हुए नारद मुनि कहते हैं, जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं, जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं, उपवास के समान कोई तपस्या नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं, दया के समान कोई धर्म नहीं, धर्म के समान कोई मित्र नहीं, सत्य के समान कोई यश नहीं, आरोग्य के समान कोई उन्नत नहीं, भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं, और वैशाख माह से बढ़कर इस संसार में कोई मास नहीं। सभी दानों के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है और सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है, उसी फल को मनुष्य वैशाख माह में केवल जल दान करके प्राप्त कर सकता है। जो भी मनुष्य केवल जल का दान करने में असमर्थ हैं, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित यही है कि वे सभी दूसरों को बोधित करें और जल दान करने के महत्व को समझाने लगे। इस माह में जो मार्ग में राहगीर जा रहे हों, उनके लिए प्याऊ लगवाता है, वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्यक्ति ने प्याऊ लगाकर जा रहे थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया है। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया है। वैशाख माह
में जल की इच्छा रखने वालों को जल, छाया की इच्छा रखने वालों को छाता और पंखे की इच्छा रखने वालों को पंखा देना चाहिए। जो भी मनुष्य शुद्ध भाव से चित्त में पंखा देता है वो सभी पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो पादुका दान करता है वो यमदूत का तिरस्कार करके विष्णु लोक जाता है। जो अनाथों के ठहरने हेतु सिद्ध किया जाता है वह माता की भांति जीवों को सदा अभीष्ट वरदान प्रदान करने वाला है। वह सभी देवताओं द्वारा पूजित है। इस प्रकार विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणय, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र विश्रामशाला बनाता है। उनके पूर्ण फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण अतिथियों को भोजन दे उसके समान कोई पुण्य नहीं। इस प्रकार वर्णन करते नारद मुनि ने कहा विशेष बातों का वर्णन किया जिनमें उन्होंने राजा अम्बरीश को ये बताया कि वैशाख माह में किन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। ओम विष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुडध्वजाय नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम दैत्यान्तकाय नमः। ओम मधुरीपवे नमः। ओम तार्क्षवाहनाय नमः। ओम सनातनाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम सुधाप्रदाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम स्थितिकर्त्रे नमः। ओम परात्पराय नमः। ओम वनमालिने नमः। ओम यज्ञरूपाय नमः। ओम चक्रपाणये नमः। ओम गदाधराय नमः। ओम उपेन्द्राय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम हसरूपाय नमः। ओम समुद्रमथनाय नमः। ओम हररे नमः। ओम गोविन्दाय नमः। ओम ब्रह्मजनकाय नमः। ओम कीटभासुरमर्दनाय नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम कामजनकाय नमः। ओम शेषशायिने नमः। ओम चतुर्भुजाय नमः। ओम पाञ्चन्यधराय नमः। ओम श्रीमते नमः। संपत्ति के स्वामी। ओम शार्गपाणये नमः। ओम जनार्दनाय नमः। ओम पीताम्बरधराय नमः। ओम देवाय नमः। ओम सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः। ओम मत्स्यरूपाय नमः। आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम कल मिलेंगे इसी कथा के अगले भाग को लेकर। कल प्रातः काल।